हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशल ग्रुप यानी कि सामाजिक समूह से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं एंड ये आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, समूह की व्याख्या वस्तुपरक व व्यक्तिपरक के रूप में किसने किया है? रॉबर्ट किंग मर्टन, दुर्खीम, जॉनसन, जिन्सबर्ग। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? समूह की व्याख्या वस्तुपरक व व्यक्तिपरक के रूप में इनमें से किसने की है? क्या हो जाएगा? रॉबर्ट किंग मर्टन है, दुर्खीम है, जॉनसन है, जिन्सबर्ग है। बताइए। इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएगा। रॉबर्ट किंग मर्टन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ठीक है, मर्टन ने समूह के लिए 3 बातें आवश्यक बताई थी या 3 तत्व समूह के निर्माण के लिए आवश्यक बताए थे। एक तो इन्होंने बताया था सबसे पहले 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना और उनके बीच में सामाजिक संबंधों का पाया जाना। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना पहला। दूसरा, उनके बीच में सामाजिक संबंधों का पाया जाना। और यह संबंध, इस संबंध का निर्माण कैसे होगा? जब व्यक्ति जो एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से अपने लक्ष्यों को, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बार बार अंतर क्रिया करेगा, उसमें निरंतरता पाई जाएगी, तो इससे सामाजिक संबंधों का जन्म होगा। ठीक है, सामाजिक संबंधों का इस तरीके से निर्माण होगा। तीसरा, इन्होंने बताया कि स्वयं व्यक्ति के अंदर एक तरीके की यह भावना पाई जाएगी कि वो जो समूह है, ठीक है, उसका वह व्यक्ति सदस्य है, तो ये व्यक्तिपरक की हो जाएगी। दूसरी ओर समूह के अंदर भी ये भावना पाई जाएगी कि वह व्यक्ति हमारे ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वस्तुपरक। तो इस तरीके से व्यक्तिपरक व वस्तुपरक के आधार पर समूह की व्याख्या किसने की है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने की है। 3 तत्वों के आधार पर रॉबर्ट किंग मर्टन ने समूह को एक तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, संरचना के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किसने किया? स्पेंसर, दुर्खीम, सैडरसन, गुडे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सैडरसन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। सैडरसन ने संरचना के आधार पर समूहों का वर्गीकरण किया था और इन्होंने 3 प्रकार के समूह बताए थे। ठीक है, 3 प्रकार के समूह बताए थे। पहला तो हो जाएगा ऐच्छिक समूह। ठीक है, ऐच्छिक समूह हो जाएगा। दूसरा अनैच्छिक समूह हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा प्रतिनिधिक समूह। ऐच्छिक समूह, अनैच्छिक समूह, प्रतिनिधिक समूह, ये 3 प्रकार बताए थे सैडरसन ने संरचना के आधार पर। अक्सर इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समूहों का वर्गीकरण किसी समाजशास्त्री का पूछ लेंगे, उन्होंने किस आधार पर किया है, तो याद रखिएगा संरचना के आधार पर किया है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है तीसरा, अर्ध समूह का उदाहरण नहीं है। सिनेमा देखते लोग, बस का इंतजार करते लोग, रेल में यात्रा करते लोग या फिर ऑफिस में काम करते कर्मचारी। अर्ध समूह का उदाहरण नहीं है। इससे पहले भी सोशल ग्रुप पर क्लासेस हो चुकी हैं, आपको बताया जा चुका है अर्ध समूह के बारे में। अर्ध समूह का जो अवधारणा है वह किसके द्वारा दी गई है? अर्ध समूह को क्वासी ग्रुप कहा जाता है। तो ये जो अवधारणा है वह जिन्सबर्ग व बोटोमोर के द्वारा दी गई है। जिन्सबर्ग प्लस बोटोमोर के द्वारा दी गई है। ये दोनों ही विकल्प आप प्रश्न में देखेंगे, इन दोनों में से कोई एक होगा, तो इन दोनों में से ही आपको एक टिक करना है।
क्वाइसी ग्रुप इसे कहा जाता है। अब समाज में कुछ ऐसे समूह पाए जाते हैं जिसमें समूह के कुछ लक्षण तो होते हैं, कुछ लक्षण नहीं पाए जाते, फिर भी उसे ग्रुप मान लिया जाता है। ठीक है, अब कौन सा नहीं होगा, पूरा तरीके का जो संगठन होता है समूह का वो नहीं पाया जाएगा। सदस्यों के प्रति, एक दूसरे के प्रति जो जागरूकता होती है कि यह व्यक्ति उस ग्रुप का मेंबर है ना, या हम उस ग्रुप के मेंबर हैं, वो जागरूकता नहीं पाई जाएगी। तो ये जो लक्षण है समूह के, इनका अभाव होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे बस स्टैंड पर बस का वेट करते हुए लोग हो जाएंगे, इसके अंतर्गत उदाहरण में आ जाएंगे। ठीक है, समान लिंग वाले लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑफिस में काम करते कर्मचारी, ये यहाँ पर नहीं होगा। डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अर्ध समूह का उदाहरण नहीं है, पूछा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोशिकाएं किसने कहा। समनर, बोगाडस, कूले, मैकेवरन, पेज, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। प्राथमिक समूहों को मानव स्वभाव की पोशिका इनमें से किसने कहा है। सही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, बताइए। कई बार यह प्रश्न पीजीटी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, नेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूले हो जाएगा, कूले हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो चार्ल्स कूले द्वारा दी गई थी, और किस पुस्तक में दी गई थी, अक्सर इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पुस्तक का नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पुस्तक 1909 में आती है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। कूले ने प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की पोशिकाएं कहा था, और जो प्राथमिक समूह है इसकी अवधारणा इन्होंने अपने पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी थी, जो कि 1909 में आती है। प्राथमिक समूह के बारे में इनका क्या कहना था कि प्राथमिक समूह से इन्होंने कहा था कि व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्राथमिक संबंध पाया जाता है, प्राथमिक संबंध व सहयोग पाया जाता है, उसे ही इन्होंने क्या कहा, प्राथमिक समूह कहा था। और प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण इन्होंने बताए थे। परिवार, ठीक है, पहला क्या बताया था, आपने कई बार देखा होगा, परिवार, पड़ोस और मित्र समूह। ठीक है, ये इन्होंने 3 उदाहरण बताए थे प्राथमिक समूह के, चार्ल्स कूले ने। इसे आप याद रखेंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इस पुस्तक में इन्होंने अपनी ये अवधारणा दी थी। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समूह है। अब देखिए यहाँ पर द्वितीयक समूह के बारे में पूछा जा रहा है। परिवार, ऑफिस, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस यहाँ पर है। तो द्वितीयक समूह का कौन सा है द्वितीयक समूह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिवार, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस, ये सभी प्राथमिक समूह के उदाहरण थे जो कि चार्ल्स कूले द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर ऑफिस हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक समूह का जो उदाहरण हो जाएगा वह ऑफिस हो जाएगा, यानी कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, प्राथमिक समूहों में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की होती है। वैयक्तिक संबंध, औपचारिक संबंध, जटिल संबंध, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, प्राथमिक समूहों में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की होती है। किस तरीके की होती है, वैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, वैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। औपचारिक संबंधों की बात की जाए तो यह द्वितीयक समूह की विशेषता हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह, यह वर्गीकरण इनमें से किसके द्वारा दिया गया है। किंग्सले डेविस, मैकेवर पेज, आर.के. मर्टन, रॉबर्ट बीरस्टेट, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा बताइए। समूह का वर्गीकरण इस तरीके से इनमें से किसके द्वारा किया गया है। क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह। सही क्या होगा, यहाँ पर मैकेवर एंड पेज होगा। मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैकेवर एंड पेज ने समूह को किस तरीके से परिभाषित किया था। उनका कहना था कि मनुष्यों का ऐसा संकलन जिनके बीच में पारस्परिक सामाजिक संबंध पाया जाता हो। ठीक है, मनुष्यों का ऐसा संकलन जिनके बीच में सामाजिक संबंध पाया जाता हो, ऐसे व्यक्तियों के संकलन को हम क्या कहेंगे, सामाजिक समूह कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा।
प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है? प्रयोग, अवलोकन, अंतरक्रिया, खोज। इनमें से कौन एक विकल्प है जो सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक होता है? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंतःक्रिया हो जाएगी। ठीक है, व्यक्तियों का ऐसा संकलन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संकलन जिनके बीच में आपस में अंतरक्रिया होती है। ठीक है, अंतरक्रिया के बाद ही संबंधों का क्या होगा? विकास होगा या संबंधों का जन्म होगा जो कि समूह का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर अंतरक्रिया का होना जरूरी है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, औपचारिक संबंध निम्न में से किस समूहों का लक्षण है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, स्थानीय समूह या फिर स्थायी समूह? अभी आपको बताया गया औपचारिक जो संबंध है वह किसमें पाया जाएगा? अनौपचारिक संबंध किसकी विशेषता है? प्राथमिक समूह की है। औपचारिक संबंध द्वितीयक समूह की है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही हो जाएगा। औपचारिक संबंध किस समूहों का लक्षण है? द्वितीयक समूह का है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? सेकेंडरी ग्रुप यानी कि द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शंस है, यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, यह आमने सामने पड़ता है, यह अवैतिक होता है, या सामान्यतः आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है, यह पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, बिल्कुल सही। अवैतिक होता है, आधुनिक जटिल समाजों में से द्वितीयक समूह ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होगा? आमने सामने का पड़ता है। ये प्राथमिक समूह की विशेषता हो जाएगी। ठीक है, प्राथमिक समूह में व्यक्तियों के बीच में आमने सामने के संबंध, प्राथमिक संबंध या सहयोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राथमिक समूह की ये विशेषता है, आमने सामने का संबंध। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विकल्प है, प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक समूह अवधारणा को प्रस्तावित किया? जी.एच. मीड, सी.एच. कूले, इमाइल दुर्खीम, आर.के. मर्टन। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कौन से समाजशास्त्री हैं जिन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी? क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? किसके द्वारा प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया गया है? बताइए। चार्ल्स कूले के द्वारा ये प्राथमिक समूह की अवधारणा दी गई। अभी आपको बताया, इससे पहले प्रश्न आया था, किस पुस्तक में दी है इन्होंने? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1909 में आती है। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कूले ने ये प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था। 1909 में यह पुस्तक आती है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। इनमें से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? विकल्प में यहाँ पर है शारीरिक समीपता, छोटा आकार, संबंध स्वयं साध्य होते हैं, संबंधों की लघु अवधि। तो प्राइमरी ग्रुप की विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संबंधों की लघु अवधि। ठीक है, ये डी में, ये विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, ये द्वितीयक समूह में देखने को मिलेगा। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों वाले समूह का क्या नाम है? द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह, प्राथमिक समूह या फिर औपचारिक समूह? क्या हो जाएगा? आमने सामने के घनिष्ठ संबंधों वाले समूह को हम क्या कहेंगे? ये किस समूह की विशेषता है? प्राथमिक समूह की। कूले ने इस तरीके से परिभाषित किया था, व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्राथमिक संबंध या सहयोग पाया जाता है। व्यक्तियों के ऐसे संकलन को हम प्राइमरी ग्रुप कहेंगे, प्राथमिक समूह कहेंगे। परिवार, पड़ोस, मित्र समूह को उदाहरण इन्होंने दिया था प्राथमिक समूह का। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, किसने सामाजिक समूहों का वर्गीकरण ऊर्ध्व और क्षैतिज में किया है? सी.एच. कूले, डब्ल्यू.जी. समनर, डब्ल्यू.एफ. ऑगबर्न, मिलर। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा? सामाजिक समूहों का वर्गीकरण ऊर्ध्व व क्षैतिज में इनमें से किसने किया है? क्या हो जाएगा? मिलर हो जाएगा। ठीक है, मिलर हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। ऊर्ध्व यानी कि अगर ऊर्ध्वक समूह की बात करें, वर्टिकल ग्रुप की बात करें, तो इसका निर्माण ऊंच नीच की भावना के आधार पर होता है। जैसे कि हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में देखते हैं, है ना, उसमें जो उच्चता और निम्नता के आधार पर देखने को मिलता है।
वितरण देखने को मिलता है पदों का, जैसे कि कास्ट सिस्टम में आप देख सकते हैं, वर्ण व्यवस्था में देख सकते हैं। तो उद्रक जो समूह होता है या ऊर्ध्व जो समूह होता है, वर्टिकल ग्रुप होता है, वो उसका निर्माण ऊंच नीच की भावना के आधार पर होता है। कास्ट सिस्टम वर्ण व्यवस्था में देखने को मिलता है। दूसरी ओर अगर हम क्षैतिज समूह की बात करें तो इसमें इस समूह का निर्माण सामाजिक समानता के आधार पर होता है। ठीक है, ऊंच नीच की भावना इनमें कम पाई जाती है, जैसे कि टीचर्स का ग्रुप हो गया है ना, एडवोकेट का ग्रुप हो गया, तो ये इसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ये मिलर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इन्होंने समूह के दो तरीके से वर्गीकरण किया, ये या कह लिया जाए कि समूह के ये दो प्रकार, ऊर्ध्व समूह और क्षैतिज समूह, मिलर ने बताए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं, देखिए यहाँ पर आपको 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, साथ में उसके आंसर्स भी होंगे, और ये आपको 199 में मिल रहा है। और सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं वो सभी समाजशास्त्र संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उसका जो प्राइस है वो 399 है। और 300 से ज़्यादा जो एमसीक्यूज हैं, इसमें समाजशास्त्री विचारकों के प्रश्न हैं और उनके जो सिद्धांत अवधारणाएं हैं, और साथ में ही उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो भी पीडीएफ में शामिल है, और ये आपको 99 में मिल रहा है। और ये 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ही है। आप में से जितने भी लोग लेना चाहें वो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस बताया गया है, यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। इसी नंबर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। बहुत लोग ले चुके हैं, आप में से जितने लोग भी लेना चाहें अभी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पेमेंट का प्रोसेस है, यूपीआई आईडी पे करना है और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। इससे संबंधित जो भी आप जानकारी चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह है, वे अपेक्षाकृत खुले होते हैं, बंद नहीं? देखिए विकल्प में एम.एन. श्रीनिवास, एफ.जी. बेली, टी बोटोमोर और आंद्रे बेते यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक वर्ग वस्तुतः समूह है जो कि खुले होते हैं, बंद नहीं। इस तरीके से सामाजिक वर्ग को किसने परिभाषित किया है? क्या हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा? यहां पर कूले होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा? कूले होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसने सदस्यता के आधार पर समूह को दो भागों में विभाजित किया है? सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। विकल्प में यहाँ पर मिलर, आर.के. बर्टन, ऑगबर्न, सोरोकिन यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? इस प्रश्न का सही क्या होगा उत्तर? सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह के आधार पर समूह का विभाजन इस तरीके से किसने किया है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने किया है। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन ने किया है। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए बाह्य समूह समनर, प्राथमिक समूह कूले, संदर्भ समूह मर्टन, मानव समूह मैक्स वेबर। ये आपको कई बार बताया जा चुका है। कौन सा सही नहीं है? डी है। मानव समूह की बात किसने की है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मानव समूह की बात किसने की है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बाकी सारे सही हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया था? विकल्प में यहाँ पर कैथलीन गफ, ड्यूमो, वाईबी दामले, जीएस घुरिये दिए गए हैं। जाति गतिशीलता तथा गतिकी की व्याख्या के लिए संदर्भ समूह सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस प्रश्न का सही उत्तर वाईबी दामले हो जाएगा। वाईबी दामले, ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, किस पुस्तक से मर्टन को संदर्भ समूह की अवधारणा का स्रोत प्राप्त हुआ? अमेरिकन सोल्जर, कॉन्टिन्यूटी इन सोशल रिसर्च, सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, रीडर इन ब्यूरोक्रेसी। क्या हो जाएगा?
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? और संदर्भ समूह के निर्माण के इन्होंने दो आधार बताए थे, एक तो आकांक्षा बताया था, दूसरा तुलनात्मक अभाव बोध बताया था, या दूसरा सापेक्षिक वंचना बताया था। ठीक है, ये दो आधार थे जो कि इन्होंने बताए थे संदर्भ समूह के निर्माण के। और यहाँ पर अमेरिकन सोल्जर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह यानी कि रेफरेंस ग्रुप की जो बात है वो मर्टन द्वारा की गई थी। हालांकि जो सबसे पहले है वो हाइमन ने मर्टन संदर्भ समूह की बात की थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, यहाँ पर देखिए मिलान करना है। प्राथमिक समूह, सांख्यिकी समूह, संदर्भ समूह, अंतः समूह और बाह्य समूह दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक समूह की बात करें तो कूले की अवधारणा है। सांख्यिकी समूह की जो बात है वह किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट बियरस्टेड के द्वारा की गई है। संदर्भ समूह में आ जाएंगे मर्टन, और अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा समनर द्वारा दी गई है। तो यानी कि विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, क्षेत्रीय समूह वेबर, प्राथमिक समूह कूले, अंतर समूह समनर और संदर्भ समूह मर्टन है। तो यानी कि नीचे से बी, सी और डी सही है, क्षेत्रीय समूह वेबर का नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। किसने श्रोता समूह को एक प्रकार की संस्थात्मक भीड़ कहा? मैकेवर, ब्लूमर, ऑलपोर्ट, किम्बॉल यंग यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। श्रोता समूह को एक प्रकार की संस्थात्मक भीड़ कहने वाले कौन है? क्या हो जाएगा सही? यहाँ पर किम्बॉल यंग हो जाएगा। किम्बॉल यंग, डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी? समनर, रॉबर्ट बियरस्टेड, सीमेल, गिडिंग्स। क्या हो जाएगा? द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी है? सही क्या होगा? रॉबर्ट बियरस्टेड, द्वितीयक समूह की अवधारणा रॉबर्ट बियरस्टेड ने दी है। और इन्होंने कहा था वे सभी समूह द्वितीयक समूह हैं जो कि प्राथमिक समूह नहीं है। द सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, ये याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। 1970 में ये पुस्तक आती है, द सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो रॉबर्ट बियरस्टेड होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार किसी समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित होता है कि कोई स्वार्थ समूह के सदस्यों को परस्पर बांधे रखता है? एडवर्ड सापिर, एडवर्ड सईद, हॉट एंड हर्ड, गुडे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या हो जाएगा? किसी समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित है कि कोई स्वार्थ समूह के सदस्यों को परस्पर बांधे रखता है। सही क्या होगा? एडवर्ड सापिर। ठीक है, एडवर्ड सापिर होगा, विकल्प ए यहां पर सही होगा। प्रश्न है, इनमें से किसने समूह के चार प्रकार बताए? जननिक समूह, इकट्ठे समूह, वियोजक समूह और सम्मिश्रित समूह। विकल्प में रॉबर्ट बियरस्टेड, गिडिंग्स, वॉर्ड मिलर यहां पर दिया गया है। सही क्या होगा? सही क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा। वॉर्ड की बात की जाए तो वॉर्ड ने दो बताए थे। एक तो बताया था ऐच्छिक समूह, और दूसरा अनिवार्य समूह था। ठीक है, या जिसे हम अनैच्छिक समूह कह सकते हैं। और प्रतिनिधिक समूह अगर जोड़ दिया जाए तो वो किसका था? सैटरसन का था। ठीक है, तो यहाँ पर वॉर्ड ने अनैच्छिक समूह, या जिसे अनिवार्य समूह कह लें आप, दूसरा ऐच्छिक समूह की बात की है। मिलर की बात की जाए तो इनका भी अभी हम लोग दो देख चुके हैं। एक तो उद्रक समूह है, और दूसरा क्या हो जाएगा? क्षैतिज समूह। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र समूह का विज्ञान है या तर्क किसका है? जॉनसन, मैक्स वेबर, आंद्रे बेते, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समाजशास्त्र समूह का विज्ञान है, यह कहना किसका है? क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा?
सही क्या होगा, कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट है? जॉनसन। और इन्होंने क्या कहा था कि समूह के निर्माण में लोगों के बीच में जो सहयोग पाया जाता है उसको आवश्यक माना था। समूह के निर्माण के लिए व्यक्तियों में जो सहयोग पाया जाता है उसे आवश्यक माना था। और इन्होंने कहा था जॉनसन ने कि समूह के लिए संबंधों का होना आवश्यक है, लेकिन सभी तरह के जो संबंध होते हैं वह समूह का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, जॉनसन द्वारा जो कही गई है। प्रश्न है किसने प्राथमिक समूह को मानव संघों का प्रतिनिधि कहा है? न्यूकॉम, जॉनसन, किम्बॉल यंग, पार्क एंड बर्गस यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। प्राथमिक समूह मानव संघों का प्रतिनिधि है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? प्राथमिक समूह मानव संघों का प्रतिनिधि है, यह कहना किम्बॉल यंग का है। किम्बॉल यंग, विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। प्रश्न है किस समाजशास्त्री ने समूह निर्धारण के 26 आधार बताए हैं? ग्रीन, मर्टन, गिटलर, कूले यहाँ पर विकल्प दिया गया है। ग्रीन, मर्टन, गिटलर, कूले यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? 26 आधार किसने बताए हैं समूह के निर्माण के लिए? मर्टन ने बताए हैं। ठीक है, मर्टन ने बताए हैं। गुरविच ने समूह निर्धारण के लिए या समूह के वर्गीकरण के लिए 15 मानदंड बताए थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, गुरविच ने समूह के निर्धारण के लिए या वर्गीकरण के लिए 15 मानदंड बताए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है अर्ध समूह व आभासी समूह की अवधारणा किसने दी? कूले, डेविस, बोटोमोर, जॉनसन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? अर्ध समूह व आभासी समूह, क्वाइसी ग्रुप जिसे कहा जाता है। अभी शुरू में प्रश्न आया था जिसके बारे में आपको बताया गया था अवधारणा किसकी है, किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? बोटोमोर। बोटोमोर के अलावा जिन्सबर्ग के द्वारा भी अवधारणा दी गई है, तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।